अस्सलामुअलैकुम चॉइस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही? जी चॉइस साहब, फरमाइएगा कि सबसे पहले आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? आज सारा दिन जो एक्टिविटी आपने देखी, हमने भी देखी, उस पर अपना रद्द-ए-अमल आपसे दरख्वास्त है। और दूसरी बात ये कि जो असल प्रॉब्लम यानी जो दिखाई देता है वो है कि गोल ये लगता है कि ये आईनी तरमीम अगर पास हो गई तो इस्तेहकाम आ जाएगा और स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर ऐसा पास हो गई तरमीम, मतलब हो भी गई, तो उसके बावजूद भी इस्तेहकाम मुश्किल है। आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, नहीं, इस्तेहकाम जो है उसका तो ताल्लुक अमेंडमेंट से तो इस्तेहकाम नहीं आते ना। अमेंडमेंट हो जाए या ना आ जाए, उसकी तो पॉलिटिक्स उसका जवाब है। और जिस तरह भी लगा कि तबसरा जो आपने अपनी ट्वीट में किया था, बुनियादी तौर के ऊपर तो देखिए ना, 2 साल हो गए। इमरान खान जो है वो आप साल 14 महीने से जेल में है। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो हुआ। उसके बाद कोई पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल ऑल्टरनेट जो है वो गवर्नमेंट से और ये सारे हुक्मरान ग्रुप से डेवलप नहीं हुआ, और वो अब भी नहीं हो रहा। ये जो अमेंडमेंट है, इसके नतीजे में एक तो पहले जितना 8 फरवरी को जितना बड़ा एक पॉलिटिकल नैरेटिव पीटीआई को मिला है, ये अब उतना ही एक और बड़ा अपने खिलाफ पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो क्रिएट करेंगे, जिस तरीके से आज सुबह से ये अमेंडमेंट हो रही है और जिस तरीके से इसको पास कराने की कोशिश की गई है। आइन के बुनियादी ढांचे के साथ ये खिलवाड़ जो आज हो रहा है, और इससे इस्तेहकाम तो कतई तौर पे नहीं आ सकता। इससे डेफिनेटली आप देखिएगा कि एक तो लॉयर्स मूवमेंट की तरफ जो है वो चीजें जाएंगी, दूसरा इसको जुडिशरी के साथ एक मुसलसल लड़ाई जो है वो शुरू होगी। और सिर्फ चीफ जस्टिस, मुझे नहीं पता, हालांकि इनके जो एडवाइजर है वो लॉ के तो लोग हैं, पर मुझे नहीं पता कि उन्होंने इनको क्यों नहीं समझाया कि जुडिशरी इज नॉट आर्मी की बटालियन। वहां पे इस तरह से नहीं होता कि हर आदमी जो है वो एक डिसिप्लिन में चीफ जस्टिस को इस तरह से फॉलो करना शुरू कर दे कि उसकी अपनी कोई राय ही ना हो। यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से अमेंडमेंट लाए हैं, उसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत मेजॉरिटी जजेस इस हुकूमत के खिलाफ अब हो गए हैं, बल्कि हाई कोर्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट जो है वो हुकूमत ने अपने खिलाफ जो है वो बना लिया है। एंड दिस विल नॉट, और ये जुडिशरी लाइंग डाउन नहीं लेगी ये अमेंडमेंट, क्योंकि देखे ना, ये तो जुडिशरी तो प्रैक्टिकली हो जाती है ना। जो अमेंडमेंट्स हम सुन रहे हैं जो आ रही हैं, उसके बाद तो जुडिशरी तो एक FIA या पुलिस ही बन जाएगी ना। तो ये जुडिशरी इसको हरगिज नहीं लेगी, और इसके नतीजे में आप देखिएगा कि आपको अगर 48 घंटों तक हुकूमत मजबूत भी लगे, तो 72 घंटे बाद आपको इसका शुरू हो जाएगा एहसास कि ये कितनी बड़ी गलती की है। तो जॉय साहब, फिर फरमाइएगा कि ये जो क्राइसिस है, अगर ये हल नहीं है आपके ख्याल में, यानी ये तरमीम, तो फिर इस क्राइसिस से निकलने का हल क्या है? देखिए, यानी हल तो पॉलिटिकल क्राइसिस का हल तो पॉलिटिकल होता है ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये कहते हैं कि जी हल जो है वो इमरान खान के बगैर हो। अब इमरान खान के साथ पाकिस्तान की 2/3 मेजॉरिटी खड़ी है। ये ऐसे ही है ना, जैसे पहले ये कह रहे थे कि हल जो है वो नवाज शरीफ के बगैर हो, या जो हमने हमेशा देखा है पॉपुलर लीडर के बगैर जो है वो हम सोल्यूशन तैयार कर चाहती है एस्टेब्लिशमेंट। अब इमरान खान का इस वक्त जो स्टेचर है वो बहुत ही बड़ा है, और वो बढ़ रहा है मुसलसल, क्योंकि मजलूमियत जब एस्टेब्लिश हो जाती है ना, तो लोग वैसे ही जो है वो नरम गोशा हो जाता है और वो बढ़ता जाता है। अब एक्चुअली पहली शर्त तो ये है कि आपने हल जो है उसमें मानना पड़ेगा आपको कि इमरान खान को सोल्यूशन में हल शामिल करना पड़ेगा, इंक्लूसिव सोल्यूशन बनाना पड़ेगा इमरान खान के साथ। दूसरी तरफ इमरान खान को जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की पार्टीज हैं, उनको ये श्योरिटी देनी होगी कि देखिए जो 2 साल पीटीआई के साथ हुआ है वो उनके साथ नहीं होगा, पॉलिटिकल परसिक्यूशन नहीं होगी और बदले नहीं दिए जाएंगे, और हम एक स्टेबल डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो पॉलिटिकल पार्टीज के दौरान, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी हो जाए, और हम आपस में तय करें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव करना है। अब देखिए ना, 2-4 लोगों की जो एक्सटेंशन है, अगर सारी सियासत उन एक्सटेंशन के ऊपर घूमनी है, फिर तो देखिए मैं आप तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने जब तक आइन के ऊपर अमल दरामद कराना है, हाँ, इसमें दरमियान में ये जरूर हो सकता है कूलिंग ऑफ पीरियड दे दे। 1 साल आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते, आप ना कराएं, एक कंसेंसस का प्राइम मिनिस्टर बना लें,
नेशनल गवर्नमेंट एक बना लें जो कि आके ये इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन कर ले और टेम्परेचर थोड़ा नीचे आए, नया इलेक्शन कमीशन बने, ये चीजें हों, बट इसके लिए तो कोई माहौल भी तो चाहिए ना, माहौल ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया।